संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, सिद्धा मूर्ति देवियों, अभी हमारे आदरणीय संतों के द्वारा बहुत ही मार्मिक कल्याणकारी विचार श्रवण किए। उसमें कुछ बाकी नहीं, गुरु विशेषता, गुरु के स्वरूप पर बहुत अच्छा विश्लेषण किए। हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। वैसे तो सब जानते हैं कि जीवन बिना गुरु के अधूरा है। अधूरा ही नहीं बल्कि शुरू ही नहीं होता है। मानो जीवन कहने के हकदार नहीं है। सद्गुरु कबीर इसके लिए कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानुष होय के नामुआ, मानुष जन्म पाए के नर चूके अब की घात। ऐसे बहुत प्रकार से मनुष्य की विशेषता कहते हुए फिर अंत में सद्गुण सदाचार गुरु का महत्व बताते हैं कि इस जीवन में ही एक ऐसा मनुष्य है, मानव जीवन ही ऐसा प्राणी है कि जो भक्ति भजन करके संवार सुधार सकता है और यहाँ सच्चाई की खोज करके शांति पा सकता है। संसार के सभी लोग कहते हैं गुरु के बिना तो कल्याण नहीं होता, लेकिन अधिकतम इस चक्कर में पड़ करके वो अपना मूल पूंजी भी गंवा बैठता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूलहु आवे खोए। ओछे से, कमजोर से, अधूरे से जब हम मित्रता करते हैं, संगत करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनकी पूजा उपासना में लग जाते हैं तो पास की पूंजी भी गंवा बैठते हैं, क्योंकि बिना समझे बूझे लग गए। अधिकतम यहाँ गुरु से शांति पाने के लोग इच्छुक नहीं हैं, ज्ञान पाने के लिए नहीं, कल्याण करने के लिए नहीं, कुछ भौतिक चीजों के लोभ में ऐसा विचार करके गुरु करते हैं। इसीलिए किसी संत ने कहा, जग में गुरु करे को भाई। किसी संत ने कहा, जग में गुरु करे को भाई। कौन गुरु करता है कल्याण के लिए? कोई कहे ऐसा गुरु करिए। कैसा गुरु करना चाहिए? कोई कहे ऐसा गुरु करिए जगह हो अधिकाई, बहुत बड़ी जगह हो, ऐसा गुरु रहता हो उसमें। और जो गुरु कबहू दर्शन जावे खावे पेट अघाई, जग में गुरु करे को भाई। जग में गुरु के यहाँ खूब बड़ी संस्था हो, खाने पीने की चीजें हो, खूब जगह जमीन हो रहने बसने का, हम कभी जाएं वहाँ दर्शन पर्शन के लिए, खूब खाने पीने को मिले, मौज मस्ती, ऐसी जगह गुरु करना चाहिए। तो भाई ऐसे लोग ढूंढते हैं। कोई कहे ऐसा गुरु करिए, कैसा होना चाहिए? मना करे नहीं राई, वो कुछ मना ना करे, रोके ना। अब मदिरा मांस सब कुछ खाई, खावे पेट अघाई, जग में गुरु करे को भाई। ऐसा गुरु करना चाहिए कि वो त्याग न बतावे, बैराग न बतावे, बोध न बतावे, सद्गुण सदाचार की बात त्याग की न बतावे। वो सब कुछ हमें सरलता से कह दे कि अरे सब खाओ पियो मौज मस्ती करो, बस भजन करो भगवान का। गुरु कर लिए हो, नाम मंत्र हम बताए देते हैं, तुम्हारा सब कल्याण हो जाएगा, ऐसा गुरु करते हैं। कोई कहे ऐसा गुरु करिए, कोई कहे जाति गुरु करिए, सब खर्चा मिट जाई। ऐसा जात बिरादर का गुरु करो जो कबहू गुरु जूठा खावे खावे पेट अघाई। अगर उनका जूठा ऊठा खाना पड़े तो कोई फर्क ना पड़े, कहीं इंसल्टी ना हो, ऐसा गुरु करना चाहिए। कोई कहे दूरी गुरु करिए, सब खर्चा मिट जाई, जो गुरु सपने दर्शन पावे और तबही मुक्ति पद पाई। जग में गुरु करे को भाई, ऐसा दूर कहीं बाहर अन्य प्रदेशों में हो वहां गुरु करना चाहिए, क्योंकि सपने में दर्शन कर ले, उनके पास जाने की जरूरत ना पड़े। नहीं तो जाने से कुछ हर्जा खर्चा लगता है, समय लगता है।
तो सपने में दर्शन कर ले, मुक्ति वही मिल जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, यह गत बिर ले पाई, खाए खाए सब गए नरक मां, खाए खाए सब गए नरक मां, तो अंतकाल पछताई, जग में गुरु करे को भाई। सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसे ढंग में, ऐसे धंधे में लोग अंत में पछतावा करते हैं। इसलिए भाई हमको किस लिए गुरु करना चाहिए? कल्याण के लिए। गुरु गुरु कहीं भी सुपुकारा, गुरु सोई जो भरम निवारा, ताते प्रथम परीक्षा कीजे, ठहरे साँझ गुरु तब कीजे, बिन जाने जो कोई गुरु करई, सो नर भाव सागर में परई। सदगुरु कबीर कहते हैं गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु सिकली गर कीजिए, मन ही मस्कला दे, शब्द छोलना छोल के चित दर्पण कर। गुरु की कुछ पहचान कर लेना चाहिए। पूरा काल से यह सूत्र है, गुरु करे जान के पानी पीजे, गुरु करे 105, जब तक मिले ना सांचा। तो भाई इतने बढ़िया बढ़िया सूत्र हैं, लेकिन हम चल देते हैं कुछ नारियल बतासा लेकर के आज गुरु करेंगे। तो वैसे गुरु के पास पहुंचे तो गुरु महाराज कहें आओ चेला राम आओ, बैठो रखो अगरबत्ती जलाओ, तो कान में कह दीन कुर, तुम चेला हम गुर, धोती रुपया धर मर चाहे तर। तो भाई ऐसे गुरु के पास जाने से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु की पहचान करना चाहिए। गुरु बोध विचार युक्त होना चाहिए। गुरु कुछ चाहे ना और हम सब कुछ देने के लिए तैयार हों, कुछ ना लेने के लिए तैयार हों। और कौन गुरु है? जो हमारे भ्रम को निकाल दे, हमें सही रास्ता बता दे ईमानदारी का। जैसे दर्पण होता है, दर्पण के सामने आप खड़े हो जाइए तो साफ दर्पण आपके चेहरे को बताता है कहां दाग है, कहां क्या है, आप ठीक कर लीजिए, अपना चेहरा दिखाई दे। गुरु हमारा वही है जो हमारे दोष दुर्गुणों को दिखा दे, बता दे कि अरे बच्चा बाबू चेला राम, जहां यहां गलती है इसे आप सुधार लीजिए, यहाँ कमी है, इस ढंग से आप जीवन यापन करिए घर गृहस्थी में तो आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। युक्ति हमें बता दे। तो ऐसे गुरु कैसे कुम्हार की तरह होते हैं ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहें चोट। तो गुरु कुम्हार की तरह होते हैं, और जैसे वो पीटता है थापी से, अंदर हाथ दिए रहता है, वो मटका फूटने नहीं पाता है। ऐसे शिष्यों के अंदर दया भाव करके संत जन ऊपर से शब्दों से पिटाई करते हैं, कभी मीठे शब्द कभी कड़वे शब्द भी बोल देते हैं। तो शिष्य को तिलमिलाहट होती है कि महाराज जी हमारे बस का नहीं है। लेकिन जो सह लेता है उस चोट को मजबूत होता है। जो मटका सह लिया कुम्हार की चोट को, तो पक करके आवा में एक सुंदर मटका बनता है और सबको पानी पिलाता है शीतल शीतल, और उसमें माल पानी लोग भर के घर में रखते हैं, दूध दही और अचार चटनी। इस तरह से जो गुरुजनों की बातों को सह लिए, सत्य और कड़वी, वो महान, वो मनुष्य हो जाता है। गुरु लुहार की तरह होते हैं, जैसे टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी को बढ़ई पाता है, छील करके बढ़िया फर्नीचर कुर्सी मेज पलंग तैयार कर देता है, ऐसे ही गुरु होते हैं। दुर्जन से सज्जन, काग से हंस बना देते हैं, उसे गुरु कहते हैं। गुरु सागर के समान होता है, जैसे सागर में बहुत रत्न होता है, और जो डुबकी लगाता है उसे पाता है, जो किनारे किनारे घूमता है वो घोंघी पाता है। तो गुरु संतों के इर्द गिर्द जो दूर दूर मड़राते हैं, सत्संग में शामिल नहीं होते हैं, सेवा भक्ति में नजदीक नहीं आते हैं, कहते महाराज हम मन भक्ता हैं। ऐसे मन भक्तों को भाई मन भटका है, वो उनका मन भटकता है, वो कुछ अभी करना चाहते हैं छल कपट, इसलिए सामने आना नहीं चाहते हैं। तो भाई ऐसा नहीं,
संतों के नजदीक आकर के अपना हित कल्याण करना चाहिए। पकड़ में आ जब पाएंगे पास में, तभी तो उनकी गढ़ाई चालू होगी। शिल्पकार की तरह होते हैं, छीनी हथौड़ी से ठोक ठोक करके सुंदर मूर्ति बनाते हैं। तो गुरु कैसे होते हैं? शिल्पकार की तरह। गुरु माता पिता की तरह होते हैं। जैसे माँ 9 महीने गर्भ में रखकर बच्चे को फिर जन्म देती है, फिर कैसे ढंग से लालन पालन करके उसे बड़ा संस्कारित करके उसे सुंदर मनुष्य बनाती है, ऐसे गुरु का स्वभाव होता है। अनेक कष्टों को सह करके पास में अपने विरक्त चेलों को रख करके गृहस्थों को सदाचार का उपदेश दे करके और उन्हें हर प्रकार से शिक्षा दे के इंसान बनाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और सब प्रकार से मन को जब पवित्र करना सिखा देते हैं, तो उनके दर्शन से, ऐसे महान पुरुषों के दर्शन से, सेवा से, और जूठन जो कहते हैं ना, जूठ प्रसाद चरणोदक की बात आती है, तो एक प्रमाणित गुरु संतों के ऐसा करने से कल्याण होता है। पारक सिद्धांत में ये बताया गया, तिनको चरणोदक सही तिनको महाप्रसाद, तिनको दर्शन नित्य सही जिनकी मिटी, जिनकी उपाधि जीवन की मिट गई। संसार में सबके जीवन में आधि व्याधि उपाधि ये घेरे हुए है, तो ये सारी उपाधियां मिट गई। उपद्रव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्षा, घृणा, वैमनस्यता और तमाम तरह से विकार, मनो उपद्रव, तो ये जब मिट गया और शांत स्वरूप हो गया, ऐसे महान पुरुष के दर्शन से कल्याण है और सेवा से कल्याण है, उनकी संगति से कल्याण है। स्मरण मात्र से कल्याण होता है। कैसे स्मरण से कल्याण होता है? एक व्यापारी बहुत सा माल लेकर के विदेश की यात्रा व्यापार करने चल दिया, लाद करके बेड़ा जहाज में। उसका जहाज चलते चलते एक चुंबकीय पर्वत की ओर भागने लगा, चलने लगा। तब इंजीनियरों को पता चला, जहाज के बड़े बड़े जो वैज्ञानिक होते हैं, चालक होते हैं, व्यवस्थापक, हमारा जहाज तो विपरीत दिशा में जा रहा है, कोई मशीन काम नहीं कर रही है। मालिक को बताया गया, व्यापारी को, कि भाई तुम्हारा माल अब खतरे में है, सबकी जान खतरे में है। मालिक उदास हो गया और ईश्वर परमात्मा तमाम देवी देवताओं की आराधना वंदन करने लगा। हे देवी देवताओं, क्या मेरा जीवन इसी समुद्र में समाप्त हो जाएगा? क्या ये मेरे करोड़ों का माल यही समाप्त हो जाएगा? बीवी बच्चे अब नहीं मिलेंगे हमें। रोने बिलखने लगा। अंत में याद आया कि अरे मैं भक्त हूं, जरा अंतिम में स्वाहा तो हो ही जाऊंगा, गुरु महाराज को याद कर लूं। तब याद किया, हे गुरुदेव, अब दोबारा दर्शन अब लगता है नहीं होंगे आपके, आप ही हैं एक सहारा देने वाले इस जीवन में। अब कोई देवी देवता भगवान काम करने वाले नहीं हैं, आपके ही चरणों की वंदना करता हूं। अब अंतिम समय है, आप चाहे बचावें चाहे डुबावें। इतना कह के आंख मूंद के बड़े भाव से आंसू बहाते हुए आंखें जब खोला, तो कुछ नाव के उस जहाज के किनारे किनारे छोटी छोटी मछलियां दिखाई पड़ी। तो दान करने का भाव उत्पन्न हुआ सेठ जी को। जब मर ही जाना है समुद्र में, तो क्यों ना हम दान करना चालू करें। तो देखो, दान करने की शक्ति वहां गुरु प्रेरणा से होती है। तो अन्न के बोरों को खोल करके जरा इधर उधर छींटते हैं, फेंकते हैं, तो छोटी छोटी मछलियां बहुत आती हैं। इतने में बड़ी मछलियां आती हैं, इतने में एक बहुत बड़ी मछली होती है, आती है। तो बड़ी मछली को देखकर व्यापारी एक बोरा में मोटा सा रस्सा बांध के पूरा बोरा ही गिरा देता है, 2-4। आओ उस बोरे को लेकर मछली मुख में पकड़ करके भागती है, और रस्सा बंधा हुआ है मोटा सा। अब जहाज में झटका देती है, बहुत बड़ी मछली थी, ताकतवर। अब खींच के विपरीत दिशा में लेकर भागी, और तब तक भागती रही जब तक कि बोरा छूट नहीं गया। तो व्यापारी और वहां के जो बुद्धिमान लोग थे, जब देखे कि हमारी नाव छूट गई है चुंबक पहाड़ से, पर्वत से, अब नाव खतरे से बाहर हो गई है,
तो उस रस्से को काट दिया गया औजार से, मछली लेकर बोरे को भाग गई और नाव स्वतंत्र हो गई। सभी के चेहरे में हंसी आने लगी, मुस्कुराहट आ गई कि अब हम लोग बच गए गुरु कृपा से। जय हो गुरुदेव, जय हो। तो ये है गुरु कृपा। इसलिए ऐसे महान पुरुष की याद मात्र से तमाम चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। केवल यही नहीं कि आप पास में जाएंगे, रहेंगे, बैराग करेंगे तभी से कल्याण होगा। आपके घर गृहस्थी में संत गुरु आके तमाम दुख और समस्या का समाधान भी कर देते हैं। बहू बेटियों को समझा करके, भाई भाई को समझा करके, सामाजिक व्यवस्था को बता करके, आपके मनोविकारों को समझा करके कि भाई संतोष करो, इस तरह से हिम्मत ना हारो, हिम्मत दे करके बहुत आगे बढ़ा देते हैं। हमने देखा समाज में, गांवों में, गरीबों में जा करके जो बेचारे अनपढ़ और बहुत दरिद्रता का जीवन जी रहे थे, गंदा संदा मांसाहारी शराबी गंदा जीवन, संतों ने उन्हें जाकर समझाया बुझाया। आज उनकी जिंदगी बदल गई। आज वही हंसते हुए आते हैं, चरणों में गिरते हैं संतों के। माँ बहन बेटियां भी कहती हैं कि गुरुदेव अगर आप ना मिले होते तो ये पुरुष लोग शराब पी पी करके हम लोगों को मार डालते और घर नष्ट हो गया होता, हमारे बच्चे जुआड़ी शराबी हो जाते, आपने हमें इंसान बना दिया। तो संतों की ये सब कृपा ही तो है। तो परिवार समाज में आकर के छोटे छोटे तमाम अवगुणों को, समस्याओं का समाधान कर देते हैं। ये है गुरु कृपा। तो लोग कहते हैं हमें बैरागी त्यागी संतों की क्या जरूरत है। अरे शब्द बोध बिना गुरु के नहीं होता है। का खागा, ये शब्द बोध है। ये शब्द बोध बिना गुरु के नहीं होता है। तो तत्व बोध कैसे होगा बिना गुरु के। तत्व बोध है आत्मज्ञान, ये संसार की सच्चाई का ज्ञान। इसलिए गुरु की महान आवश्यकता है। लेकिन बिना जाने समझे यहां कई तरह के होते हैं गुरु नामधारी। सच्चे सदगुरु की बात है यहां। तो असली, नकली, फसली, दखली चार तरह के होते हैं। गुरु, गुरुआ, और सदगुरु। तो इस तरह के चार में समझना होगा। 3 ठो छठ से छोड़ दे, उनके चक्कर में बहुत न पड़े। सदगुरु हमारा कल्याण करते हैं। गृहस्थी में आकर के चाहे सदगुरु काम करें, चाहे विरक्त साधकों को लेकर भ्रमण करें, सिखाएं, सदगुरु ही काम करते हैं। ये 3 हमें काफी। एक गुरु है समाज में, समाज के लोग सब गुरु ही हैं। माता पिता भाई बंधु, हमारे हितैषी भौतिक क्षेत्र में तमाम सहारा देने वाले एक गुरु हैं सब। तो इन गुरुओं का तो आदर सम्मान है। और एक गुरुआ होता है, वो तमाम 420 बता करके फंसा लेता है, ठगता है, मानसिक शोषण, बौद्धिक शोषण और आर्थिक शोषण करता है। ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। और एक गोरु होता है, वो पंडा पुजारी होता है, वो मुर्गा और जीवों की बलि चढ़वाता है। तो देवी देवताओं के नाम पर, ईश्वर परमात्मा के नाम पर कुर्बानी करता है, बलि चढ़वाता है, बहुत सा ठग लेता है और शराब मांस खाता पीता है। ऐसे गुरुआ लोगों के, गोरू लोगों के चक्कर में मत पड़ना। वो इंसान नहीं है। वहां पर जादू मंत्र छू भू देवी देवता के नाम पर नहीं फंसना है। तो हमें सदगुरु जब मिलेंगे तो सारे बवंडर से हमें बचा लेंगे, हमें सद्बोध देंगे, सही इशारा देंगे, सही रास्ते में चलना सिखाएंगे, सब प्रकार का प्यार स्नेह भी देंगे। अगर उनका कहा नहीं मानेंगे, उनकी बातों पर नहीं चलेंगे, फुसला करके लाला बच्चा भैया बाबू प्यार दे करके संत समझाते हैं, बेटा कह के समझाते हैं, उनकी बात लोग नहीं मानते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर ये यमराज आता है। तो ये यमराज कौन है? यहाँ के जबरदस्त लोग होते हैं, डंडा लाठी तलवार बंदूक से समझाते हैं। फिर नहीं मानोगे तो लो, अब जेल में पहुंच जाएंगे तो वहां तो डंडा लाठी है ही है। थानेदार साहब पहले समझाते थे, तो वो यमराज हैं, लाठी डंडा तलवार से समझाएंगे, तब भी समझ में नहीं आएगा ना, तो और एक विकराल फिर मौत आ धमकती है। मौत कहती चलो यहां से, अब धरती से तुम्हारा पत्ता खाली, अब चलो तुम फिर जन्म लो। तमाम
गंदे जानवर और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े बनो, अब वहीं झेलो अपना। तो भाई 3 यहाँ पर सत्र चलते हैं। संत गुरु समझाते हैं प्यार स्नेह दे करके, बहुत बढ़िया भाव दे करके, अच्छे से समझा करके, बेटा लल्ला बच्चा कहा करके। कबीर साहब ने समझाया ना, दादा भाई बाप के लेखे चरणन होई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा। तुम्हें मैं दादा कह दूं, भाई कह दूं, पिता कह दूं, बच्चा कह दूं, बेटा कह दूं, इस मानव जीवन को कल्याणकारी बनाओ, सद्मार्ग में लगाओ, गुरु के शरण में लगाओ, शांति पाओगे, उद्धार हो जाएगा। इसीलिए कितना विनम्र, मैं रो यह जगत को, ऐसे महान पुरुष हम सबके लिए रोते हैं। और हम किसके लिए रोते हैं? हम अपने शरीर और खाना पीना और लाला बच्चा के लिए रोते रहते हैं। और ऐसे महान पुरुष जो सदगुरु हैं, संसार के लिए रो रहे हैं। तो जरा उनकी रुलाई पर ख्याल तो करें भाई, कुछ तो होना चाहिए दर्द कि महापुरुष हम सबके लिए रोते हैं, हम क्या कर रहे हैं? इसलिए उनके संदेशों पर चल करके कुछ तो उन्हें हम सांत्वना दें कि गुरु महाराज बस हम चल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रारब्धानुसार और मेहनत कर रहे हैं, आपकी दया होगी तो और आगे बढ़ते जाएंगे। तो संत गुरुजनों की फिर दया और काम करने लगती है। इसलिए गुरुजनों से हमारा इस भौतिक क्षेत्र में, परमार्थिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कल्याण ही कल्याण, उन्नति ही उन्नति, सुख ही सुख है। इसलिए सबको चाहिए कि ऐसे बोधवानों, वैराग्यवानों, संत गुरुजनों की शरण में लग करके और मानव जीवन को सफल बनाने के लिए खूब साधन करे, भजन करे। जैसा कि अभी हमारे साहिब जी के द्वारा श्रवण ही कर रहे थे। इस परिवार के लिए हमारे बाबा गुरु तपसी साहिब जी बाबा गुरु हैं, तो मैंने उनका दर्शन किया। वो भी एक महान पुरुष थे, बड़े ही वैराग्यवान और त्याग वैराग की मूर्ति रहे। सदगुरु अभिलाष साहिब जी के बड़े गुरु भाई रहे। तो इस प्रकार वो बैरी फतेहपुर समाज में उनका एक समय जलवा था और उनके साथ में 15, 20, 30 वैराग्यवान बड़े पहलवान संत रहते थे। और अब तो सारी संख्या धीरे धीरे समाप्त हो गई, अभी 2-3 बचे हुए हैं। अभी शंकर साहब यहाँ आते हैं, अब हम लोग उनके तो हम नाती पोता हो गए। हाँ, तो तीसरी पीढ़ी में चल रहे हैं। तो लेकिन ये पीढ़ी यहाँ कहने के लिए है, लेकिन गुरु का बोध जहाँ होता है, ज्ञान होता है, इसका एक निर्णय संत देते हैं। कैसे कि गुरु निर्णय में जो जो चलता है वो सब संत साधु हो, सदगुरु तैसे भिन्न न मान। जो गुरु मार्ग में चलते हैं, बोध पाते हैं, शांति से रहते हैं, विचारवान बोधवान है, वो सब गुरु ही हैं। श्रेणी है, कोई संत है, कोई गुरु है, कोई साधु है। तो इस प्रकार से हम संत बोधवान संतों गुरुजनों को साधु गुरु मान करके, जिनसे दीक्षा शिक्षा लिए हैं, उनको भी श्रद्धा रख करके अपने बच्चों तक ये बात पहुंचाएं कि हम सब लोग सद्मार्ग में चलें, भक्ति मार्ग में चलें। और ये बहुत सरल, बहुत सौम्य मार्ग है, कल्याणकारी है, कोई दिक्कत नहीं है और साफ स्वच्छ जीवन होता है। तो इससे जीवन सफल होता है। आप सबको धन्यवाद देते हुए इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, महान पर्व के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद है संत गुरुजनों की ओर से। सब आगे बढ़ते रहें। ये माताएं बहनें भी तमाम भ्रम अंधविश्वास को छोड़ करके खूब गुरु मार्ग पर निर्भय बने, बोधवान बने, जाग जाएं। जो जग जाता है वो फिर किसी के फंदे में नहीं पड़ता है, वो भ्रमित नहीं होता है। अरे जीवन का आधा दुख समाप्त, अगर गुरु ज्ञान आ गया जीवन में तो आधा दुख फिर संयम सदाचार से ठीक हो जाता है। तो इसलिए खूब इस सतमार्ग में चलें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है और उन संत गुरुजनों के चरणों में बहुत बहुत नमन है कि जो हमें ऐसी सीख देते हैं, जो कृपा की बारिश करते हैं। तो बोलिए सदगुरु देव की जरा तेजी से जय बुला दें, हाथ उठा करके लगे।